नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे डेटा माइनिंग के बारे में। जो डेटा माइनिंग है उसे हम किसे कहते हैं, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर डायग्राम है वो क्या है, डेटा माइनिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी बेसिक चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि डेटा माइनिंग हम किस चीज़ को बोलना चाहेंगे। तो डेटा माइनिंग के लिए यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेटा माइनिंग हमारे पास बहुत बड़े डेटा सेट में से किसी डेटा को निकालने, अर्थात हम कह सकते हैं कि डेटा को हम बहुत सारे जो भी हमारे पास डेटा है उनमें से हम कैटेगराइज करते हुए हम डेटा को वहाँ से एक्सेस करने का मेथड ही हमारे पास कहलाता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग को हम एसोसिएशन रूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम कोई भी जो हमारे पास डेटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ डेटा माइनिंग में हम पैरामीटर के साथ जो भी हमारा पाथ एनालिसिस है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, फोरकास्टिंग है, उनको भी हम डिफ़ाइन करते हैं। जो डेटा माइनिंग है इसमें हम जनरली जो भी हमारे आर्किटेक्चर की बात करें, जहाँ ये आप यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर है, उसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हो डेटा माइनिंग इंजन, पैटर्न एवोल्यूशन, डेटा वेयर हाउस सर्वर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नॉलेज बेस इत्यादि सारी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो अभी जैसे आप इसे डायग्राम में देख रहे होंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा सोर्स के बारे में। डेटा सोर्स हमारे डेटा माइनिंग में अ, वो सभी हमारे पास डेटाबेस या फिर कह सकते हो डेटा वेयर हाउस, टेक्स्ट फाइल्स या फिर अन्य डेटा डॉक्यूमेंट्स फाइल्स जो हमारे पास रियल सोर्स होते हैं। तो डेटा माइनिंग में हमारे पास बहुत संख्या में हिस्टोरिकल डेटा होने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हमारे पास डेटा माइनिंग में सबसे पहले हमारे पास जो भी डेटा है उनका एक हिस्टोरिकल डेटा होना आवश्यक है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन सामान्य रूप से डेटा को डेटाबेस या डेटा वेयर हाउस में स्टोर करती है, अर्थात हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हो एक ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा डेटा या फिर डेटाबेस या डेटा वेयर हाउस के हिसाब से हम उसको डिक्लेयर करते हैं, जो पर्टिकुलर किसी भी एक जगह पर स्टोर की जाती है। डेटा वेयर हाउस में हम एक से अधिक डेटाबेस को भी स्टोर कर सकते हैं, अर्थात कह सकते हो कि जो भी हम डेटा वेयर हाउस डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम एक से अधिक डेटाबेस का ग्रुप को भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ इसमें निकल के आती है हमारे पास डेटाबेस या फिर डेटा वेयर हाउस सर्वर। डेटाबेस या डेटा वेयर हाउस सर्वर जो है वह एक्चुअल डेटा को स्टोर किए रहते हैं। यह डेटा प्रोसेस होने के लिए तैयार रहता है और जब भी यूजर को रिक्वेस्ट करता है तो ये डेटा रिलेवेंट डेटा को रिट्रीव करते हुए वहाँ पर यूजर को डेटा सेंड करने का कार्य करता है, अर्थात कह सकते हो कि जो डेटा वेयर हाउस सर्वर है उसकी सहायता से हम जो भी हमारा यूजर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम डेटा को एक्सेस करते हुए उसको रिट्रीव करते हुए उसको रीसेंड करने का काम करते हैं। थर्ड इसमें हमारे पास चीज़ निकल के आती है डेटा माइनिंग इंजन। डेटा माइनिंग इंजन किसी भी डेटा माइनिंग सिस्टम का एक बेसिक कंपोनेंट्स होता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, सॉरी मॉडल्स नहीं मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि डेटा माइनिंग टास्क जैसे एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रिडिक्शन आदि को कंप्लीट करने का काम करते हैं। जो हमारे पास जैसे एसोसिएशन है, क्लस्टरिंग है, इनको हम आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमारा जो डेटा माइनिंग इंजन है इसमें हमारे बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे बहुत सारे जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनका भी एक ग्रुप होता है। फोर्थ है इसमें पैटर्न एवोल्यूशन मॉड्यूल्स। जो पैटर्न एवोल्यूशन मॉड्यूल्स है इसका बहुत सारे पैटर्न्स को, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि हमारे पास बहुत सारे जो भी पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड करना और जो हमारा डेटा माइनिंग इंजन है उसके साथ इंटरेक्ट करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो भी हमारा यूजर है जो उसके इंटरेस्टिंग वाले पैटर्न्स हैं उनको भी वहाँ पर हम सर्च कर सकें। अर्थात यूँ कह सकते हो कि ये हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं उनके बीच में आपस में एक रिलेशन या फिर इंटरेक्शन क्रिएट करता है, और जो भी हमारा यूजर है जिस पर भी वर्क करना चाहता है उस मॉड्यूल को वहाँ से एक्सेस करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला हमारे पास निकल के आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मॉड्यूल है वह यूजर तथा डेटा माइनिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने का कार्य करता है। इस मॉड्यूल के सहायता से यूजर को
सिस्टम को आसानी से तथा प्रभावी ढंग से यूजर में कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसकी सहायता से जो हमारा यूजर है और जो हमारा सिस्टम है, उनके बीच में हम आपस में एक अच्छा इंटरेक्शन क्रिएट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जब कभी भी कोई यूजर किसी भी सवाल या फिर कोई टास्क को स्पेसिफाई करता है, तो यह मॉड्यूल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए उसका जो भी आउटपुट होगा या रिजल्ट वहाँ पर उसको देने का कार्य भी करेगा। और इसके बाद आता है हमारे पास नॉलेज बेस्ड मॉड्यूल्स। नॉलेज बेस्ड डेटा माइनिंग की पूरी प्रक्रिया में काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। यह सर्च को गाइड करने तथा इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को एवेल्यूएट करने में बहुत उपयोगी होता है। इसकी सहायता से हम डेटा माइनिंग इंजन को इनपुट प्रदान करते हैं, जिससे वह पैटर्न को सर्च कर सके। अर्थात कह सकते हो कि जो नॉलेज बेस वाला हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, उसकी सहायता से हम जो भी हमारा यूजर है, जो उसका लिए इंटरेस्टिंग पैटर्न है, उसको एवेल्यूट करने के साथ साथ उसको सर्च करने का कार्य भी करता है। और सर्च करने के बाद वो हमारे जो यूजर है उसके फाइनल आउटपुट को भी वहाँ पर डिफाइन करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से हमारे जो डेटा माइनिंग है, तो डेटा माइनिंग में हम मुख्यतः 4 स्टेज का यूज करते हैं, जो कि हमारे कार्य करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। तो इनमें 4 स्टेज हैं। उनमें सबसे पहले है हमारे पास डेटा सोर्स, फिर है डेटा गैदरिंग, फिर है मॉडल्स एंड लास्ट एंड डिप्लॉइंग मॉडल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा सोर्स के बारे में। डेटा सोर्स यह एक तरीके से मुश्किलों को संभालते हुए डेटाबेस से लेकर न्यूज वायर तक क्रिएट किया हुआ रहता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास डेटा सोर्स है, वो हमारे किसी भी डेटा माइनिंग के पोर्शन में डेटाबेस को लेकर वहाँ पर रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर करने का कार्य करता है। सेकंड है इसमें हमारे पास डेटा गैदरिंग। इसमें हम विभिन्न प्रकार के डेटा को कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ हम डेटा की अलग अलग प्रकार से सैम्पलिंग करने का कार्य भी करते हैं। इसमें हम जो भी हमारा जो अलग अलग प्रकार का जो भी डेटा होगा, उसको एक एक ग्रुप में या फिर कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कलेक्ट करते हैं और फिर उनकी जब कभी भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो उनकी सैम्पलिंग करते हुए यूजर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है हमारे पास मॉडल। यह मॉडल है वो हमें किसी भी डेटा का टेस्ट बनाता है और उसका जो भी हमारे पास इंस्पेक्शन है उसको भी करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास डिप्लॉइंग मॉडल। इसमें हम काफ़ी हद तक उसके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जब भी हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके आधार पर ही हम उसकी वर्किंग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि क्या नाम से हमारे कोई भी रिजल्ट इस तरह का है कि उसी के आधार पर हम इसमें डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे नेक्स्ट स्टेज में क्या वर्क करना है। अगली बात हम बात करते हैं डेटा माइनिंग के विभिन्न जो भी हमारे पास वर्क हैं, कार्य हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोमली डिटेक्शन के बारे में। जो डेटा माइनिंग है, यह एक असामान्य डेटा रिकॉर्ड को देखते हुए उनमें से जो कुछ भी जानकारी हमारे काम की होती है उसे निकालने का कार्य करता है और जिस भी तरह के डेटा हमारे लिए उपयोगी होता है उसे हमारे लिए फ़िल्टर करते हुए प्रोवाइड करवाता है। यह डेटा एरर को अच्छे से इंस्पेक्ट करता है, जिससे यह कोई भी हमारे पास गलती होने की संभावना ना रहे। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास डेटा एनोमली डिटेक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी डेटाबेस होता है उसमें से जो भी हमारा यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास नेसेसरी डेटा है जिसकी हमें आवश्यकता है उसको वहाँ से फाइंड आउट करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई एरर्स की संभावनाएं तो नहीं है, जिससे कि हमें फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम से बचा जा सके। सेकंड इसमें हमारे पास निकल के आती है डिपेंडेंसी मॉडलिंग। यह किसी भी वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप को सर्च करने का कार्य करती है। जैसे कि यदि हम किसी सुपरमार्केट की बात करें जिसमें हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उनके बारे में हम यानी कि डिटेल्स रखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती है, और उनके हिसाब से फिर हम वहाँ पर हमारा जो भी मॉल है उसमें सामान रखते हैं। अर्थात कह सकते हो कि इसमें हम हमारे जो भी यूजर्स हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए हमारे डेटा को डिफ़ाइन करते हैं। थर्ड है इसमें क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में हम किसी भी डेटा को ग्रुप और स्ट्रक्चर के रूप में डिवाइड करते हैं, जो कि
जो कि हमारे डेटा के स्ट्रक्चर को पहले से ही डिफाइन करने का कार्य करता है। अर्थात कह सकते हो कि इसमें हम हमारे डेटा है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से हम डेटा को अलग अलग ग्रुप्स और स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं, जिससे कि जब कभी भी हमें वर्क करना है तो उनको हम पहले से ही डिफाइन करके रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में हम कोई भी हमारे पास नया डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम उपयोग में करते हैं। जैसे कि कई बार हमारे पास कुछ यदि मैं बात करना चाहूँ कि हम ईमेल की, तो ईमेल में हमारे पास काफ़ी प्रकार के मेल्स वहाँ पर आते रहते हैं, और जब कभी भी यदि हमें मेलों को आपस में डिवाइडेशन करना है, छँटनी करनी है, तो उनमें से कुछ मेलों को हम इनबॉक्स में रखते हैं, और जो हमें यानी कि लगता है कि इनकी आवश्यकता हमें नहीं है तो उनको हम स्पैम में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशंस में भी जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस इस तरह का है जिसकी हमें आवश्यकता या फिर रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है उनको हम रखते हैं, बाकी को किसी भी दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रीग्रेशन के बारे में। रीग्रेशन में हम उस डेटा को उस तरह से लगाते हैं जिससे कि डेटा में कम से कम एरर आने की संभावनाएं रहे, साथ ही डेटा का एस्टिमेशन भी सही तरीके से हो सके। इसलिए रीग्रेशन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है जो हम डेटा माइनिंग में यूज करते हैं। रिग्रेशन का मेन मीनिंग यही है कि हम हमारे जो भी डेटाबेस है उसकी कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर सकें। साथ ही साथ कॉस्ट के अलावा हम उसकी ये भी देखना है कि जो भी हमारा डेटा है बेस है उसमें एरर आने की संभावनाएं कम से कम रहनी चाहिए, जिससे कि हम उसमें हमारा जो भी यूजर्स है उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं समराइजेशन के बारे में। समराइजेशन हमारे किसी भी डेटा है, समराइजेशन में हम बहुत बड़े डेटा सेट है उसी को कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाते हैं। इसमें यह फ़ायदा होता है कि कई बार हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं उनके बहुत से पार्ट्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो हम दिखाई दे सकते हैं, और डेटा की रिपोर्ट्स को भी हम आसानी से वहाँ पर सर्च करते हुए बना सकते हैं, जिससे कि हमें उस डेटा पर कार्य करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हो कि समराइजेशन में हम कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा है तो उसको समराइज करते हुए छोटे यानी कि विभिन्न छोटे छोटे मॉड्यूल्स या पार्ट्स में डिवाइडेशन कर देते हैं, जिससे कि हम उनको आसानी से एक्सेस कर सकें, उनकी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकें, और साथ ही साथ उनको दूर कर सकें, जिससे कि उनके ऊपर कार्य करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो। तो अभी इस लेक्चर में हमने बेसिकली यही देखा कि डेटा माइनिंग हम लोग किसे कहते हैं, इसका बेसिक आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है, और इसकी क्या क्या हमारे पास बेसिक एप्लीकेशंस या कह सकते हो कार्य कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।